एक बार एक मूर्तिकार ने 3 मूर्तियां बनाई पीतल की, 3। और एक राजा का दरबार लगा था, तो उस मूर्तिकार ने वो तीनों मूर्तियां उस राजा के दरबार में प्रस्तुत कर दी कि महाराज मैंने 3 मूर्तियां बनाई है। अरे वाह भाई, क्या कीमत रखते हो भाई तुम्हारी इन मूर्तियों की? तो उस मूर्तिकार ने कहा महाराज मेरी एक मूर्ति की कीमत है 50 रुपया, दूसरी मूर्ति की कीमत है 500 और तीसरी की 5000। तो राजा ने पूछा कि मूर्तियों में कोई अंतर है क्या? इनकी कीमत में इतना डिफरेंस, इतना अंतर, तो मूर्तियों में कुछ अंतर है क्या? कहा ना महाराज, मूर्तियां सब बराबर है, एक ही धातु की बनाई है, नाक नक्श बिल्कुल हूबहू, एक रत्ती भर भी परिवर्तन नहीं, वजन में भी बराबर है, बस कीमत में अंतर है। अच्छा, तो 50 रुपए वाली कौन है, 500 वाली कौन सी और 5000 वाली कौन सी? तो मूर्तिकार ने कहा महाराज ये बताना आपको है अब कि 50 रुपए वाली कौन सी है, 500 वाली कौन सी और 5000 वाली कौन सी। आप तो जितने राजा की सभा में बैठे थे सब मूर्तियों को कोई उठाकर उल्टा करे, कोई इधर देखे कोई उधर देखे कि महाराज क्या है इसमें, क्या झंझट है ये 50, 500, 5000 का मूर्तियों में। कोई निर्णय न कर पाया कि 50 रुपए की मूर्ति कौन सी, 500 की कौन सी और 5000 कौन सी, सब फेल, किसी को पता नहीं लगा। पर एक सत्संगी व्यक्ति उधर से निकला, उसने देखा कि इतनी भीड़ राजा के दरबार में, क्या हो रहा है, चले हम भी तो देखें। जाकर के देखा तो मूर्तियां रखी हैं, सब लोग परीक्षण कर रहे हैं, लेकिन पता किसी को नहीं लग रहा है। तो सत्संगी ने कहा महाराज मैं बता सकता हूं कि कौन मूर्ति कितनी कीमत रखती है। कहा कैसे? बोले अभी बता देता हूं, बताओ। तो एक रस्सी मंगाई, उस सत्संगी व्यक्ति ने रस्सी को बट दिया, एक मूर्ति उठाई और उस मूर्ति के कान में रस्सी डाली, और जैसे ही मूर्ति के कान में रस्सी डाली तो वो रस्सी इस कान से होकर इससे बाहर निकल गई, इधर वाले कान से। तो वो सत्संगी वो व्यक्ति बोला मूर्तिकार से, भैया ये तेरी मूर्ति 50 रुपए की है। मूर्तिकार ने कहा बिल्कुल ठीक पहचाना आपने, ये 50 रुपए की है। रस्सी निकाली, दूसरी मूर्ति के कान में रस्सी डाली, तो इस कान से डाली तो अब की बार रस्सी इधर से नहीं निकली, अब की बार में इधर से निकल गई, मुंह से बाहर हो गई। तो सत्संगी व्यक्ति बोला ये 500 की है। हाँ बिल्कुल ठीक, सही पहचान, ये 500 की। तीसरी मूर्ति के कान में रस्सी डाली तो इस मूर्ति के न तो कान से रस्सी बाहर निकली न मुंह से, फिर बोले सीधी उसकी पेट में चली गई। तो कहा ये 5000 की है। कहा ठीक है। ऐसे ही भैया जिसने भगवान की कथा सुनी वो इधर से सुनकर इधर से निकाल दी, वो कितनी कीमत का है? 50 रुपए का। आकलन कर लेना आप अपना अपना है। आप 50 रुपए कीमत रखते हो, और जिसने इधर से सुन करके कहीं दूसरे को सुना दिया वो 500 का, और जिसने सुन करके अपने जीवन में उतार लिया, समझना वही श्रोता 5000 की कीमत रखने वाला है। वही श्रोता सच्चा श्रोता है, वरना तो श्रोताओं की भी 3 श्रेणियां हैं। कल आदरणीय वो बैठे हैं बाबूजी बता रहे थे, कल पीछे बैठ गए वो पुरुष वर्ग में, तो कह रहे थे गुरुजी अभी सुबह क्या कि वहां श्रोता कम थे, कल तो सरोता ज्यादा थे। श्रोता, श्रोता और सरोता तीनों श्रेणी के लोग होते हैं। इसलिए करे क्या? बोले श्रवण करो, श्रवण के बाद मनन करिए, मनन के बाद निधिध्यासन हो, जीवन में उतर जाए, ये तीनों कार्य हो। इनसे जो सुना है वो सार्थक होगा, जीवन परिवर्तित होगा। और यदि ये ना कर पाए महाराज, सुन ना पाए, क्योंकि बहुत लोगों के साथ समस्या होती है वो सुन नहीं पाते,
सुनना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनको सुनाने की आदत पड़ी हुई होती है, तो सुन नहीं सकते। सुन लिया तो मनन नहीं कर सकते, चिंतन नहीं कर सकते। मनन चिंतन भी हो जाए कदाचित तो जीवन में उतार नहीं सकते, फिर वो क्या करें? तो सूत जी कहते हैं शौनक से शिव पुराण में कि यदि श्रवण मनन और निधिध्यासन तीनों न हो पाए तो भगवान के विग्रह की अर्चना करो, इससे भी आपका कल्याण होगा। भगवान के दो तरह के विग्रह हैं, एक तो निष्कल, दूसरा सकल। निष्कल सकल समझे आप? निर्गुण और सगुण। निर्गुण निराकार, सगुण साकार। दोनों की आराधना करो। सगुण साकार से उठ करके धीरे धीरे करके निर्गुण निराकार तक पहुंचिए। सगुण साकार निराकार तक जाने की सीढ़ी है, क्योंकि निराकार सीधे से हमें समझ में नहीं आएगा, इसलिए सगुण साकार से होकर के चलिए। यद्यपि भगवान सर्वत्र हैं, सर्वव्यापी हैं, पर आपसे ये कह दिया जाए कि भाई सब जगह है तो यहीं दंडोत प्रणाम कर लो, आप करेंगे कभी? आपसे रास्ते पे कह दिया जाए कि ईश्वर सब जगह है, दंडोत प्रणाम कर लो, माथा टेक लो, नहीं टेकेंगे। और मंदिर दिख जाए तो कहने की जरूरत नहीं, अपने आप झुक जाएगा। क्यों? बोले वह मूर्ति है, सगुण साकार है। तो निराकार की सत्ता की अनुभूति के लिए सगुण साकार से होकर के जा